brought to you by itel, Sensodyne K and Haier. पहली सुर्खी छत्तीसगढ़ से 22 नवंबर को सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन शाम तक जारी रहा। बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने कहा, सुकमा जिले के कोंटा और किस्टाराम इलाके में माओवादियों के बारे में सूचना मिली। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त टीम रवाना हुई, जहां कोराजूगुड़ा, दंतेसपुरम, नागाराम और भंडार पदर गांव के जंगल पहाड़ी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में AK-47, इंसास और SLR समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसे थे। इस दौरान ओडिशा पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। इसमें एक नक्सली मारा गया था, वहीं एक जवान भी घायल हुआ था। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट पर थी और इसी कड़ी में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 से अब तक पुलिस ने मुठभेड़ की अलग अलग घटनाओं में 200 से ज्यादा संदिग्ध नक्सलियों को मारने का दावा किया है। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में कब कब मुठभेड़ हुई, ये भी जान लेते हैं। जनवरी से अप्रैल मुठभेड़ का इलाका छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। कितने नक्सली ढेर? 42। 2 अप्रैल मुठभेड़ का इलाका बीजापुर। कितने नक्सली ढेर? 13। 5 अप्रैल मुठभेड़ का इलाका दंतेवाड़ा। कितने नक्सली ढेर? 1। 15 अप्रैल मुठभेड़ का इलाका कांकेर। कितने नक्सली ढेर? 29। 29 अप्रैल मुठभेड़ का इलाका नारायणपुर। कितने नक्सली ढेर? 10। 10 मई मुठभेड़ का इलाका बीजापुर। कितने नक्सली ढेर? 12। 15 जून मुठभेड़ का इलाका अबू चमाड़। कितने नक्सली ढेर? 8। 17 जुलाई मुठभेड़ का इलाका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर। कितने नक्सली ढेर? 12। 18 जुलाई मुठभेड़ का इलाका दंतेवाड़ा। कितने नक्सली ढेर? 1। 20 जुलाई मुठभेड़ का इलाका सुकमा। कितने नक्सली ढेर? 1। 29 अगस्त मुठभेड़ का इलाका नारायणपुर कांकेर बॉर्डर। कितने नक्सली ढेर? 3। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। आरोप है कि जम्मू विकास प्राधिकरण ने शहर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की 10 दुकानें बिना नोटिस दिए गिरा दी। इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले पर विपक्षी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने घटना की आलोचना करते हुए X पर लिखा, कश्मीरी पंडित दुकानदारों के दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए हैं, जिसमें वे अपनी ध्वस्त दुकानों के मलबे के पास असहाय खड़े हैं। इन दुकानों को JDA ने कथित तौर पर बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया। बीजेपी के प्रवक्ता GL रैना ने भी घटनास्थल का दौरा किया और दुकानदारों और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली NC कांग्रेस की वापसी के बाद इस कार्रवाई को देखकर ऐसा लगता है कि वो बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि JDA को इन परिवारों को विकल्प देने चाहिए थे। सरकार को इस असहाय समुदाय को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि पुरानी दुकानें जम्मू विकास प्राधिकरण JDA की जमीन पर बनी थी। ये दुकानें JDA की जमीन पर करीबन 3 दशक पहले बनाई गई थी, जो मुथी कैंप के पास थी। 20 नवंबर को जम्मू कश्मीर प्राधिकरण JDA ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी ने जगह का दौरा कर दुकानदारों को मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि मुथी कैंप फेज 2 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के टेंडर जारी किए गए हैं। जल्द ही 10 नई दुकानें बनाई जाएंगी और दुकानदारों को दी जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुथी प्रवासी शिविर अध्यक्ष अनिल भान ने इस घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दुकानें तोड़ने से पहले 1 महीने इंतजार करना चाहिए था। राहत विभाग पहले से ही इन दुकानदारों के लिए नई दुकानें बना रहा था। एक ध्वस्त दुकान के मालिक कुलदीप किसरू ने बताया कि हमें बेहतर सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के बजाय इस सरकार ने हमारी दुकानों को बुलडोजर से गिराकर हमारी रोटी छीन ली है। जम्मू कश्मीर से एक और खबर आई। असम राइफल्स के कुछ जवानों पर सिविलियंस के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। 20 नवंबर को जवानों को किश्तवाड़ सेक्टर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसे लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान सेना ने 4 नागरिकों महराज उद्दीन, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कबीर और सज्जाद अहमद के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर चोट भी लगी। इसे लेकर इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया अकाउंट व्हाइट नाइट कॉर्प्स से पोस्ट किया। लिखा, दुर्व्यवहार की जानकारी के बाद हम मामले की जांच कर रहे हैं, साथ ही आतंकियों को भी पकड़ने की कोशिश जारी है। जांच पर आगे जो बात निकलेगी वो भी आपको बताएंगे। अब अगली सुर्खी पर चलते हैं।
22 नवंबर की सुबह जब स्टॉक मार्केट खुला तो अडानी ग्रुप के शेयर तेजी से गिर रहे थे। ग्रुप के सभी वेंचर्स लाल निशान पर खुले, लेकिन दोपहर तक अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से उछाल देखने को मिला। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 3.68% की बढ़त दर्ज की गई। 21 नवंबर के मुकाबले इसमें 82 अंकों की तेजी आई। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में 3.3% और एसीसी के शेयर में 3.6% का उछाल आया। वहीं अडानी पोर्ट के शेयर में 1.6 और अडानी पावर लिमिटेड के शेयर में 1.3% की तेजी आई। अंबुजा सीमेंट के शेयर में सबसे ज्यादा 4.5% की बढ़त आई है। इससे पहले जब स्टॉक मार्केट खुला तो अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। कनाडा की मीडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का साजिश रचे जाने की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से थी। अब कनाडा की सरकार ने ही बयान जारी कर अपनी ही मीडिया के गढ़े गए इन आरोपों को निराधार बताया है। कनाडा की सरकार ने बयान में कहा, कनाडा के पास प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को कनाडा के भीतर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के कोई सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने वहां के दी ग्लोब एंड मेल नाम के अखबार में छपे रिपोर्ट को काल्पनिक और गलत बताया है। कनाडाई प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रोइन ने एक बयान में कहा, कनाडा की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के बारे में ना तो कहा है और ना ही इससे जुड़े सबूतों से अवगत है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कनाडाई मीडिया की इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।